मैं अमेठी बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी, जुल्म को झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ। लोकतंत्र की क्या परिभाषा, आओ समझें यार कि हक अधिकार मिलेगा। राजा और प्रजा के लिए एक ही समान अनुशासन है। जाति धर्म का भेदभाव खाए के डबल बीरा पान, फलाने बनी है फिर प्रधान, लइके 4 जने का फिर तगड़ा भौकाल करी हैं। रात भर डंडा लेके हाँकत ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। आज न्यूज़ ताबड़तोड़ टीम की मौजूदगी अमेठी में है। अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी पूरी तरीके से जो है कवियों से भरा हुआ है, विभिन्न प्रतिभाओं से भरा हुआ है। अगर कवियों की बात करें तो 2 तरीके के कवि होते हैं। अभी हाल ही में आपने एक वर्ड सुना होगा, सरकारी कवि। खैर ज़्यादा इसकी तह में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ है ये सामाजिक मुद्दों के कवि हैं। सामाजिक मुद्दों को ढाल बनाकर जो है उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर समाज से रिलेटेड कोई मुद्दा है उस पे ये गीत बनाते हैं। नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से गाती है, या और भी बहुत सारे कवि जो हैं हमारे समाज में, उसी तरीके से ये भी जो है सामाजिक मुद्दों को आगे उठाते हैं। कहावत तो सुनी होगी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच गए कवि। जो कवियों का रास्ता होता है सूर्य से भी कहीं आगे होता है। खैर आज इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी के बाद। सर्वप्रथम प्रदीप जी, आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप जी, हमारी आपकी पहली मुलाकात 2024 लोकसभा के दौरान हुई थी। खैर याद है मुझे पूरी तरीके से, और जो आपका प्रेडिक्शन था बिल्कुल सही आया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो जैसे हम यहाँ के लोकल के हैं तो थोड़ा सा आभास हो जाता है ना कि क्या होने वाला है। जी। तो वैसा ही था, क्योंकि जो वादे हुए थे मौजूदा सरकार द्वारा और मौजूदा सांसद द्वारा उस समय, तो वो लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया था। तो इस वजह से लोगों ने मन बनाया था कि बदलना है, तो परिणाम वही आया। अच्छा, सरकार बन चुकी है, सांसद जी बदल चुके हैं, खैर इस पे बात नहीं करेंगे। तो इस समय क्या चल रहा है, इनफॉर्मली पूछ लेते हैं आपसे। इनफॉर्मली इस समय तो अगर करप्शन की बात करें तो वो तो है ही। अगर मैं जो वर्तमान में अभी अमेठी घटना हुई है, ये चीज़ें भी बहुत तेज़ी से चल रही हैं। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, घटनाओं के बारे में भी जाऊँगा। मैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, व्यक्तिगत हमारा सवाल है आपसे। हम इस समय तो आप देख ही रहे हैं कि जो सोशल इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और जो हमारी आवाज़ें हैं, जनता की आवाज़ है, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और बाकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं और बाकी लोगों की आवाज़ को ढाल बनकर लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी कौन सा आपका ऐसा कोई गीत आया जो सामाजिक मुद्दे पे हो? देखिए, अभी रिसेंटली मैं लिखा था मैं अमेठी बोल रही हूँ, तो रिसेंटली मैंने उसी को मॉडिफाई करके गाया था कि अमेठी में ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। 1-2 लाइन सुना देता हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी, जुल्म को झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ। दरअसल ये गीत लिखने का कारण ये है कि अमेठी में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक सलोन तहसील है जो रायबरेली ज़िले का हिस्सा है, लेकिन लोकसभा अमेठी है, तो वहाँ पर भी अर्जुन पासी नाम के व्यक्ति के साथ अनहोनी की गई, उसकी मृत्यु हुई। और उसके बाद ये अमेठी औरवा भवानी में 4 दर्दनाक मौतें हुई। तो इस प्रकार अगर मैं अमेठी के प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल करूं तो वहाँ पर ये बनता है कि भाई अमेठी में तो कोर्ट कचहरी नहीं बनी है। अभी 14 साल बने हो गया ज़िला हमारा, लेकिन अभी कोर्ट नहीं बन पाया है। तो हो सकता है कि अपराधियों को, आरोपियों को इन चीज़ों का खौफ ना हो, डर ना हो। क्या लगता है कोर्ट कचहरी बनने से जो आए दिन अपराध होते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी? देखिए, इस बात को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर सिस्टम में है तो बनना चाहिए ना। एक ज़िला जब बनाया जा सकता है, ज़िला बने 14 साल हो गया, तो कोर्ट कचहरी क्यों नहीं बन पाई? तो सवाल मतलब यहाँ का ज्यूरिडिक्शन कहाँ पे लगता है, मतलब कहाँ पे? देखिए, जो पहले व्यवस्था थी, जैसे कि
तिलोई तहसील है, वो रायबरेली ज़िले का हिस्सा था। तो अभी न्याय मांगने लोग रायबरेली ज़िले जाते हैं। और जैसे ये अमेठी, गौरीगंज और मुसाफिर खाना, ये सुल्तानपुर ज़िले का हिस्सा था। तो आज भी लोग न्याय मांगने सुल्तानपुर जाते हैं। तो अमेठी में कब होगा? अच्छा, आपका कहना है अमेठी में भी ये न्यायिक व्यवस्था हो, सिस्टम हो, जिससे कि लोगों को त्वरित रूप में मतलब न्याय मिल पाए। तो क्या इस पे कोई गाना बनाया है, आपने गीत बनाया है? इस पर गीत लिखे थे। हाँ, अगर गाएंगे नहीं तो कैसे पहुंचेगा सरकार तक? चलिए, अभी उसको हम देखे नहीं, याद नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन मतलब कि जो घटनाएं हो रही हैं, अभी मैंने रिसेंटली प्रिया मौर्य बच्ची के साथ जिस तरीके से हादसा हुआ फतेहपुर में, तो उस पर मैंने ट्वीट किया। तो वहाँ पर बवाल हो गया कि आप भाई मुख्यमंत्री जी की बुराई कैसे कर सकते हैं, तो मुझे टारगेट किया गया। तो और यहाँ पर अमेठी में घटनाएं हो रही हैं, तो उस पर मैंने लिखा था कि भाई लोकतंत्र है, यहाँ पर तो आवाज़ हर कोई उठा सकता है, मैं भी उठा रहा हूँ। तो लोकतंत्र की ही परिभाषा अपने अधिकारियों तक पहुँचाना चाहूँगा कि यहाँ पर लोकतंत्र है तो जनता ही सब कुछ है। जनता बोलेगी, जनता सवाल करेगी, जनता सरकार बनाएगी, जनता सरकार गिराएगी। तो उस पर मैंने लोकतंत्र की परिभाषा पर मैंने 2 लाइन लिखा, देखिएगा। लोकतंत्र की क्या परिभाषा, आओ समझें यार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। जितने हमें अधिकार मिले हैं, मिलकर करें विचार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। पहली परिभाषा ये है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का ही शासन है। राजा और प्रजा के लिए एक ही समान अनुशासन है। जाति धर्म का भेदभाव नहीं, सबसे होगा प्यार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। तो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, हमारे अधिकारियों को समझना चाहिए कि उनका अधिकार है आर्टिकल 19 को यूज करने का, और वो अपनी आवाज़ों को उठा सकते हैं। मेरे साथ घटना हुई थी ना कि मैंने जब ये प्रिया मौर्य के लिए आवाज़ उठाई, तो पुलिस मेरे घर तक पहुंच गई थी कि आप ट्विटर पर भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं। इस तरीके का मामला हुआ। तो मतलब इस तरीके के गीत गाते हैं। अभी अपने गीत के माध्यम से इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा बताई कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो निश्चित तौर पे ये आवाज़ बनकर जो है शासन तक जाती है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ता है, समस्याएं भी झेलनी पड़ती है। खैर, ये शुरुआत कब से हुई, कब से आप इस फील्ड में हैं? ये शुरुआत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में था। तो उस समय मैंने पंचायत में, जैसे कि जिला पंचायत सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं और ग्राम प्रधान होते हैं, तो मैंने प्रधानों पर व्यंग गीत गाया था। तो वो वायरल हुआ था। उसको मैं सुना देता हूँ कि क्या था वो गीत, क्या था? खाए के डबल बीरा पान, फलाने बनी है फिर प्रधान, लइके 4 जने का फिर तगड़ा भौकाल करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। आपस में फिर से लड़वई हैं, फिर थाने तक पहुँचई हैं, 5000 देवाई के थाने से बहाल करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो वो जर्नी अब 2024 तक पहुंच गई। पंचायत से जो है आप लोकसभा में भी प्रवेश कर चुके हैं और लोकसभा पे भी बहुत सारे इन्होंने गीत गाए। विधानसभा भी हुआ। अच्छा, विधानसभा का भी सुना दीजिए, छोड़िएगा उसे। नहीं, उस समय था विधानसभा पे। हाँ, उस समय हमने गाए थे। उस समय रोजगार गीत गाया था, किसान गीत गाया था, किसानों की व्यवस्था पर मैंने गीत गाए थे कि सरकार के लोग कहते हैं कि मैं भी चौकीदार। आपने ट्विटर हैंडल पर देखा होगा भाजपा के नेताओं को, सरकार के नेताओं को, उन्होंने ब्रैकेट में लिख लिया था मैं भी चौकीदार। तो मैंने इसकी विवेचना की और इसका एनालिसिस किया, तो पता चला कि वास्तविक जो चौकीदार है ये लोग नहीं हैं, वास्तविक चौकीदार किसान है। तो मैंने उस पर गीत लिखा था कि देखिए, ये गीत वर्तमान में किसानों की स्थिति को भी बताएगा कि रात भर डंडा लेके हाँकत ही साढ़,
मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, रात भर डंडा लेके हाँकत ही साड़। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। खेतवा के चारों कैती के है हनियार, फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो ये किसानों की स्थितियाँ हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किसानों की समस्या तो खैर है ही, पशु तो सड़क पे आपको मिल ही जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो एक्सीडेंट भी उसकी वजह से होते हैं। खैर कुछ हमारे प्रदेशवासियों को संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो किसान है वो लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन मैं सरकार से चाहूँगा कि किसानों के लिए, आप किसानों की आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, आप किसानों के लिए किसान निधि भी दे रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है उनका। पशु आते हैं और खेत को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो जो ये पशु टहल रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा बढ़िया पुख्ता व्यवस्था की जाए। हालांकि सरकार ने की है, लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट नहीं है। अच्छा, गौशाला इफेक्टिव नहीं है? हाँ, अच्छा रिजल्ट नहीं है। न्याय पंचायत लेवल पे है मुझे लगता है। तो अगर ऐसी समस्या है तो उसको ग्राम पंचायत स्तर तक बनाया जाए। अच्छा, इनका कहना है ग्राम पंचायत तक बनाया जाए। दोस्तों, खैर गौशाला की बात करें ग्राम पंचायत स्तर पे भी है, लेकिन कितनी ग्राम सभाओं को क्लब करके इसको बनाया गया है, देखने वाली बात होगी। दोस्तों, 2 लाइन के साथ इस इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं। कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली से बींधियो आगे कौन हवाल। क्योंकि अगर कवियों की बात करें तो कवि प्राचीन काल से लेकर आज तक जो है समाज को जगाने का काम किए हैं, समाज को जागरूक करने का काम किए हैं। बड़े बड़े राजा जो होते थे उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। यदि राजा अपने पद से दूर जाते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं उस ट्रैक पे लाने का काम कवियों का होता था। ठीक उसी तरीके से प्रदीप जी भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर किसी की समस्या होती है, वो पब्लिक समस्या है, तो उसे अपने गीतों के माध्यम से या गीतों में पिरोकर सरकार तक या सरकारी नुमाइंदों तक पहुँचाने का काम करते। दोस्तों, इस तरीके की प्रतिभाओं को न्यूज़ ताबड़तोड़ पर लाता रहूंगा। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं और देखते रहे न्यूज़ ताबड़तोड़ बलवीर कश्यप के साथ।